या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों, इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान की खाने पीने के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत उसके अपने जिनसी तकाज़ों को और ख्वाहिशात को पूरा करना है। यानी जिस तरह हर इंसान के साथ उसका पेट लगा हुआ है, हर 5-6 घंटे के बाद उसको भूख लगती है, हर 1-1.5 घंटे आधा घंटा के बाद उसको प्यास लगती है। ये उसकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को इंसान अपने एतबार से पूरा करता है। इसी तरह इंसान की एक अपनी फितरी ज़रूरत है उसकी ख्वाहिश को पूरा करना। उसके फितरत के तकाज़े के मुताबिक अल्लाह ताला ने हर इंसान में, बल्कि हर जानदार में अल्लाह ताला ने एक फितरी जज्बा और फितरी ख्वाहिश रखी है कि ऑटोमेटिकली इंसान एक उम्र पर पहुंचने के बाद उस मकाम पर पहुंचता है कि अगर औरत है तो उसको एक मर्द की ज़रूरत है और अगर मर्द है तो उसको एक औरत की ज़रूरत है। यही सिलसिला जानवरों में भी है और दीगर मखलूक़ात में भी है। अल्लाह ताला ने मखलूक की हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नर और मादा की शक्ल में हर मखलूक का एक जोड़ा इस कायनात के अंदर बनाया और हर जोड़े को अपने जोड़े की ज़रूरत पड़ती है। नर है तो उसको मादा की ज़रूरत है और मर्द है तो मादा है तो उसको नर की ज़रूरत है। इंसानों में मर्द है तो उसको औरत की ज़रूरत है और औरत है तो उसको मर्द की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई ऐसा जायज़ और हलाल तरीक़ा और रास्ता होना चाहिए कि जो माशरे में और समाज में बुरा ना समझा जाए, जिसको ऐब ना समझा जाए, जिसको गलत तसव्वुर ना किया जाए। तो जितना बेहतरीन अंदाज़े ज़िंदगी और इंसान को अपनी फितरी ख्वाहिशात को पूरा करने का रास्ता और तरीक़ा शरीयत इस्लामिया ने अपने मानने वालों को दिया है, दुनिया के किसी भी मज़हब के पूछने वाले और मानने वाले के पास वो तरीक़ा और वो रास्ता नहीं। ये तो हर इंसान मानता है कि इस दिवाजी बंधन में बंधना, एक उम्र के बाद मर्द और औरत का शादीशुदा होना, ये हर मजहब और हर समाज और हर माशरे में ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन इसके लिए
जितने आसान तरीके से शरीयत इस्लामिया ने अपने मानने वालों के लिए रास्ता फराहम किया है, इतना आसान रास्ता किसी और कल्चर, किसी और मजहब के अंदर मौजूद नहीं। बल्कि आपने सुना होगा, ये बात बहुत मशहूर है कि कुछ इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने इस शादी ब्याह के ताल्लुक को क़ुर्बत इलाही में रुकावट समझा। उनका ये मानना है कि हम अपने जज्बात को इतना कंट्रोल करें कि हमारी जो फितरी ख्वाहिश और ज़रूरत है उसको भी पूरा ना करें, तो हम परवरदिगार के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। यानी मुजाहदा, कि हम अपने आप को मुजाहदे में और तकलीफ़ों में और बर्दाश्त की उस हद तक अपने आप को पहुंचा दें कि हमें फिर एक आदत बन जाए बर्दाश्त करने की, और वही आदत हमारी इबादत बन जाए, और हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसके क्या बन जाए, करीब। तो उन्होंने शादी ब्याह के ताल्लुक को क्या कर दिया, सिरे से इग्नोर कर दिया कि ये चीज़, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने दिमाग से ये निकाला कि अगर हम शादी ब्याह में उलझेंगे तो फिर हमारे खुद के खर्चे, हमारी बीवी के खर्चे, फिर बच्चे होंगे तो उन बच्चों के खर्चे, तो फिर हम दुनिया में उलझ जाएंगे। फिर हमें जो कुछ लगाव अपने परमात्मा से, अपने परवरदिगार से, अपने रब से होना चाहिए, वो लगाव नहीं हो पाएगा, और जो एक यकसुई के साथ और फ्री होकर के जो इबादत करना चाहिए वो हम इबादत नहीं कर पाएंगे। गर्ज के उन्होंने इस शादी के ताल्लुक को अपनी इबादत में, अपने क़ुर्बत इलाही के सिलसिले में उसको रुकावट समझा। और बाज़ लोगों के यहाँ इसकी इतनी आज़ादी और इतनी छूट दी गई कि उसके लिए क़वानीन बना दिए कि इंसान अपनी लाइफ गुजारने में आज़ाद है, इंसान अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, वो जिस तरह से चाहे ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी गुजारे। वो चाहे तो शादी करे, वो चाहे तो शादी ना करे, वो चाहे तो शादी करने के बाद भी जिस औरत से चाहे अपनी ज़रूरत को पूरा करे। क़वानीन बना दिए गए कि एक शादीशुदा मर्द अपनी मर्जी से किसी भी औरत से अपने ताल्लुकात बना सकता है, उसकी शादीशुदा औरत को उस पर कोई आपत्ति और एक्शन लेने का कोई हक नहीं बनता है। इतनी आज़ादी दे दी औरतों के लिए, आज़ादी दे दी कि शादीशुदा औरत अपने शोहर के साथ रहते हुए अपनी राजी मर्जी से किसी और मर्द से अपने संबंध बना सकती है, उसके शोहर को एक्शन लेने का कोई हक हासिल नहीं। इतनी खुली छूट हमारे मजहब ने इन चीज़ों के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें दिया और जो कल्चर हमें दिया, इसकी मिसाल हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। हमारे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने गैर शादीशुदा लोगों के ताल्लुक से हुक्म दिया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो, उनकी शादी करा दो। निकाह का तर्जुमा हमारे अपनी ज़बान में क्या निकलता है, शादी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम निकाह किसको समझते हैं, अगर एक से ज़ायद हम शादी कर रहे हैं तो वो हमारी नज़र में क्या कहलाता है, निकाह। और फर्स्ट बार अगर हमारी शादी हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, शादी। ऐसा नहीं, फर्स्ट बार करें तो भी निकाह है, सेकंड बार करें तो भी निकाह है, थर्ड बार करें तो भी निकाह है, फोर्थ बार करें तो भी निकाह है, सादगी के साथ करें तो भी निकाह है, धूम धड़ाके से करें तो भी निकाह है। निकाह ही कहलाएगा शरीयत के अंदर। इसलिए आपने एक लफ्ज सुना होगा, हदीस के अंदर आता है, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह क्या है, मेरी सुन्नत है। अभी जो मैंने आयत पढ़ी उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया, व अनकिहुल अयामा, निकाह करा दो, निकाह कर दो उन लोगों का जो तुम में से क्या है, बेनिकाह है। बेनिकाह होने का एक मतलब तो ये है कि अभी अपनी शादी की उम्र को पहुंचे हैं, उनकी शादी हुई नहीं है, अब क्या करो, उनकी शादी का बंदोबस्त करो, उनकी शादी करा दो। दूसरा मतलब ये है कि शादी तो हो गई थी लेकिन औरत नहीं रह सकी,
इत्तिफाक से बदजबान थी, बदतमीज़ थी, बदचलन थी, तलाक हो गई। बहुत अच्छी थी, ख़ानदानी थी, लेकिन उसकी वफ़ात हो गई। जाहिर सी बात है, जिसके पास औरत नहीं है वो क्या है? बेनिकाह है। और जिस औरत के पास शोहर नहीं है वो क्या है? बेनिकाह। शोहर औरत है, शादीशुदा थी, इत्तिफाक से उसको तलाक हो गई। तलाक नहीं हुई, शोहर का इंतकाल हो गया, तो अब वो भी क्या है? बेनिकाह है। फरमाया कि तुम में जो बेनिकाह मर्द औरत हैं उनका क्या करो? निकाह करो। इससे एक बात हमें समझ में आई कि जिनके खुद के निकाह का मामला है, यानी जिनको खुद को निकाह करना है, वो खुद इस मामले के अंदर एक कल्चर और माशरे की वजह से पहल नहीं कर पाएंगे, शर्म और हया की वजह से। ये घर के जिम्मेदारों की, इर्द गिर्द के लोगों की, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके निकाह का क्या करें? बंदोबस्त करें। अब नजर दौड़ाएं, हमारे माशरे में इतनी ख़वातीनें ऐसी मिल जाएगी हमें कि जिनको तलाक हो गई है, घर बैठी हुई हैं, लेकिन घर के लोग उनके निकाह की कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर सच्चे दिल से कोई उनके साथ अपना बन के, हमदर्दी के साथ अगर उनके दिल का कोई हाल पूछे और उनका दर्द पूछे, तो मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो औरतें निकाह के लिए क्या हो जाएंगी? शर्म हया से नहीं कह पा रही कि अगर हमने ये बात कह दी कि हाँ मुझे निकाह करना है, मुझे शादी करना है, तो मुझे सारे रिश्तेदारों में बदनाम कर दिया जाएगा कि वो तो निकाह के लिए पहले से ही क्या थी? हकीकत ये है कि वो खातून जिसको तलाक हो गई है, या वो खातून जो बेवा हो गई है, उसकी चाहत है कि मुझे क्या मिले? निकाह का मौका मिले। मेरे घर वाले लोग मेरे निकाह का इंतजाम करें, मेरे घर के लोग मेरे लिए रिश्ता देखें। बाज मर्तबा औरत की ये चाहत होती है कि मेरा रिश्ता हो जाए, लेकिन घर के लोगों के पूछने के बाद भी वो क्या कर देती है? ना कर देती। उसको पता है कि हमारा माशरा इतना समझदार नहीं है, इतना दीनदार नहीं है कि अगर मैंने हाँ कर ली तो मेरी इस बात को मेरी जरूरत समझा जाएगा, बल्कि मेरी इस बात को लेकर के मुझे बदनाम किया जाएगा। इसलिए औरत क्या कर देती है? ऐसी खवातीन मेरी नजर में हैं जिनकी उम्रें 35-35 साल हो गई हैं, 36-36 साल, 32-32 साल। बाज खवातीन तो अल्लाह की कसम ऐसी हैं कि उनके सर में सफेद बाल आ गए हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं। उनके मिलने जुलने वालों ने बताया कि उनकी खवातीन जब उनसे मुलाकात करती हैं, मिलती हैं, तो वो अपने घर के लोगों का रोना रोती है कि हमारे घर के लोग हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। आदमी जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ इसीलिए शादी करेगा कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे, अपनी जरूरत पूरी करे। बहुत मसाइल है दुनिया के अंदर। एक औरत होने की हैसियत से जब तक वो शादीशुदा नहीं है, कुंवारी लड़की है, एक 20-22 साल की एक जनरल उम्र तक है, जब तक वो अपने घर वालों को प्यारी लगती है, माँ बाप को तो कभी भी बुरी नहीं लगती। होते हैं कुछ गिने चुने माँ बाप जिनको अपनी औलादे भी बुरी लगती है। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरी बेटी साल भर में हमारे यहाँ घर आई, 8-10 दिन उसको हमारे घर हुए और उसके बाप ने कह दिया कि बेटा जहां का आदमी वही अच्छा लगता है। बात समझे? यानी बेटी को ये कह दिया कि अब आपने रह लिया, अब आप अपने घर यानी ससुराल चलिए जाओ। ये कहा नहीं उन्होंने, ये इशारा है इस बात में, जो बात ये कही कि जहां का आदमी वही अच्छा लगता है। तो ऐसे माशरे में गिने चुने लोग आपको मिल जाएंगे जो अपनी औलाद को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर माँ बाप अपनी औलाद को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। उनकी तो दिली तमन्ना होती है कि उनकी औलाद उनके साथ रहे, उनकी बेटियां उनके घर आती जाती रहे। लेकिन माँ बाप कब तक? आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो माँ बाप बेबस हो जाते हैं, अपनी औलाद के सामने बोलने से घबराते हैं, कतराते हैं, क्योंकि औलाद बाज मर्तबा ऐसी बद्दीन हो जाती है कि वो माँ बाप को ऐसे जवाब देती है कि माँ बाप की बात करने की हिम्मत नहीं होती है। और अगर माँ बाप बहुत ज्यादा समझदार हैं, बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो बाज मर्तबा बहुएं ऐसे घर में आ जाती हैं कि जो अपनी नंदों का अपने घर में रहना पसंद नहीं करती।
अब बताओ ऐसी सूरत में एक औरत के लिए ऑप्शन क्या है? वो तो यही चाहेगी ना कि मैं रात दिन की कचकच और रात दिन की लड़ाई झगड़े, रात दिन के ताने, रात दिन की बुराइयां, इन तमाम चीज़ों से बेहतर और बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए ये है कि मैं खुद अपना कहीं निकाह करके अपना घर बसा लूं। ये उसकी चाहत होती है। हालात उसको शौक नहीं होता है कि मैं निकाह और शादी कर लूं। वो अलग बात है कि जिनसी जज्बात और जिनसी ख्वाहिशात हर इंसान में है। ये भी अलग बात है कि मर्दों की बनस्बत औरतों में वक्त की रफ्तार के साथ साथ जिनसी जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरी करना ही निकाह का मकसद नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मकासद इंसान की जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं जो बगैर निकाह के अंजाम नहीं दिए जा सकते। एक औरत होने की हैसियत से जितना खुल करके अपने शोहर से, अपने हस्बैंड से, अपने पति से अपनी ज़रूरतें पूरी करवा सकती है और अपनी बातें मनवा सकती है और अपनी मनचाही ज़रूरतें अपने शोहर से कह करके पूरी करवा सकती है, मैं समझता हूँ कि एक बेटी भी अपने बाप से वो तमाम ज़रूरतें पूरी नहीं करवा सकती। रिश्ता ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है, ये ताल्लुक ही ऐसा बनाया है अल्लाह ताला ने। इसमें खुल करके औरत अपने दिल के जज्बात, अपने दिल के अरमान, अपने दिल की बातें, अपने दिल की ख्वाहिशें, अपनी तमाम तर चीजें अपने शोहर के सामने उड़ेल देती है। मेरी तो ये चाहत। ये अलग बात है कि बाज मर्तबा वो तमाम चाहतें पूरी हो जाती है, बाज मर्तबा वो तमाम चाहतें पूरी नहीं हो पाती। तो फरमाया कि तुम में जो बेनिकाह मर्द और औरत हैं उनके निकाह तुम करा दो। हमें उम्मते मुस्लिमा का फर्द होने की हैसियत से, अफराद होने की हैसियत से हमारे अपने रिश्तेदारों में, हमारे अपने घरों में, अपने मिलने जुलने वालों में जहां इस तरह की बच्चियां बैठी हुई हैं, लड़कों के तो हो जाते हैं आमतौर से, लड़कियों के साथ बड़ा शर्म और हया वाला मसला है। इसलिए वो चीजें क्या है, अच्छा फिर होने के लिए हमने जो है ना इतने सारे झमेले बना लिए हैं, अल्लाह की कसम कि अल्लाह की पनाह। रिश्ता एक मर्तबा अगर हमारा टूट गया, रिश्ता तो दूर की बात, अगर किसी जगह पर किसी लड़की की सगाई हो गई और वो सगाई अगर बिगड़ गई, सगाई टूट गई, तो हम ये समझते हैं कि हमारी मौत आ गई। बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया, आसमान हमारे ऊपर टूट के गिर गया, अजाब हमारे ऊपर आ गया। ऐसा कैसे हो गया कि सगाई टूट गई? अरे साहब, सगाई तो है। सगाई का मतलब एक एग्रीमेंट, एक वादा आपके दरमियान में हुआ था कि हाँ साहब, मैं अपना बच्चा आपकी बच्ची से देने को तैयार हूं और आप अपनी बच्ची को मेरे बच्चे से देने को तैयार हैं। बस ये हैसियत है सगाई। ये अलग बात है कि इसके लिए आपने लाखों रुपए खाने पे खर्च कर दिए, हजारों रुपए आपने गार्डन या हाल पर खर्च कर दिए, वगैरह वगैरह, वो साइड की चीजें, उनका इस एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। सगाई की हैसियत जो कि हमारे माशरे में है, अरब कल्चर में ये चीजें नहीं है। बात पक्की होना, इसके बाद खुदा का गज़ब ये हो रहा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद इत्तिफाक से किसी बात पर अगर रिश्ता टूट गया तो लड़के वाले ये समझते हैं कि अब तो शायद हमारी बच्ची का कहीं रिश्ता नहीं होगा, हमारी बच्ची पे दाग लग गया, हमारी बच्ची पे लाछन लग गया, हमारी बच्ची पे ऐब लग गया, लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि बच्ची सही नहीं होगी, बच्ची में ऐब होगा, बच्ची का चलन सही नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये सब फालतू की बातें हैं। रिश्ते लोगों के पहले भी होते थे, रिश्ते पहले भी टूटते थे, सगाइयां पहले भी होती थी, सगाइयों के बाद निकाह भी होते थे, निकाह के चंद दिनों के बाद रिश्ते टूट जाते थे। बुढ़ापे में लोग तलाक दे रहे हैं अपनी औरत का, ताज्जुब करो। एक साहब ने मुझे बताया कि 60 साल उन साहब की उम्र है, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और एक नहीं 3 तलाकें दे दी। 60 साल की उम्र में आदमी तलाक दे रहा है। तो रिश्ते तो होते हैं, कोशिश ये की जाती है कि उन रिश्तों को निभाया जाए, उन रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। लेकिन अगर इत्तेफाक से वो रिश्ते टूट जाते हैं तो कोई खुदा का गजब नहीं होता है। सब होता है इस दुनिया के अंदर, बहुत उलटफेर होता है, बहुत तब्दीलियां आती हैं, इंसान के मिजाज में भी तब्दीलियां आती हैं, आदत और अखलाक में भी तब्दीलियां आती हैं, इंसान के खद्दो खाल में भी तब्दीलियां आती हैं, हालात और वाकयात में भी तब्दीली आती है, मौसम में भी तब्दीली आती है, जमाने में भी तब्दीली आती है, वगैरह वगैरह। सारी चीजें चलती रहती है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनको लेकर के इतना टेंशन में आने की जरूरत
तुम ये कह रहा था कि अगर एक लड़की का किसी जगह रिश्ता हो गया, रिश्ते से मुराद निकाह हो गया, और निकाह के बाद इत्तिफाक से उसका निकाह खत्म हो जाता है, उसको तलाक हो जाती है, तो अब हमारा माशरा ऐसी दहशत में आ जाता है कि पहली मर्तबा का तो शोर इसको ठिकाने का मिला नहीं, अब अल्लाह ना करे अगर कोई इससे बुरा मिल गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए साहब हमने तो ये ठान ली है कि हम बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके हम जो है ना अपनी बच्ची का क्या करेंगे, रिश्ता करेंगे, वरना हमें कोई मुश्किल नहीं है, हमारी बेटी हमारे घर पे बैठ करके खाएगी इत्मीनान से, हम उससे कोई कामकाज नहीं लेंगे, हम ये समझेंगे हमारे 2 बेटे हैं, एक बच्ची है, तो हम समझेंगे हमारे 3 बेटे हैं। ये कह के हम अपने आप को समझाना है, अपना मन समझाना है। हमारे कितने बेटे हैं? 3 बेटे। फला मकान हम बेटी के नाम करा देंगे, फला प्रॉपर्टी हम बेटी के नाम करा देंगे, कितना हम बेटी के नाम करा देंगे, हमें उसके भाइयों के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं। साहब आपने सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। असल हुक्म ये है शरीयत का कि आप उसके निकाह का बंदोबस्त करो और आप आगे की मत सोचो। जाहिरी तौर पर आप देखभाल कर लो, अच्छे लोग हैं कि नहीं है, और अच्छे की डेफिनेशन है क्या हमारे माशरे में, क्या डेफिनेशन है अच्छे की रिश्ते के लिए। शरीयत और सुन्नत से हटके हमने जो डेफिनेशन अच्छे की तैयार कर रखी है, उसी की वजह से ये तमाम बुराइयां और मुसीबतें हमारे सर पर आ रही हैं। अभी कल के दिन में मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब के लड़के का इंटरव्यू सुन रहा था। एक साहब है नादर अली, वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे। उनसे पूछे आपकी शादी हो गई? कहना हाँ हो गई। कितने साल हुए? तो मुझे वो याद नहीं रहा, तकरीबन 1 या 2 साल। बच्चे हैं? कहना कि नहीं है। कहने कि शादी आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज, ये मुझे आपको बताना है। तो कहने लगे कि इसके पीछे बहुत डिटेल है। फिर उन्होंने बात करते हुए बताया कि ना हम मेरे रिश्ते को लेकर के बहुत मुतफक्किर थे कि कहाँ रिश्ता करें। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आदमी डॉक्टर जाकिर नायक, वर्ल्ड लेवल का आदमी, तो कौन अपनी बेटी को नहीं देगा। हजारों लोग अपने तौर से बेटी देने को तैयार है कि भैया हमारी बेटी ले लो, हमारी बेटी ले लो, हमारी बेटी ले लो। लेकिन देखो दीनदार लोगों की सोच बड़ी जबरदस्त होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की है जो मैंने खुतबे के अंदर भी पढ़ी। मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, नहीं, वो एक हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत से निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है। मालदार होने की वजह से, बड़े खानदान के होने की वजह से, खूबसूरत होने की वजह से, दीनदार होने की वजह से। आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन 4 बातों में से दीनदारी वाली बात को लाजिम पकड़ो, यानी दीनदारी की बुनियाद पर क्या करो, रिश्ता। तो डॉक्टर साहब के बेटे ने ये बात बयान फरमाई कि हमारा फोकस सिर्फ ये था कि हम दीनदारी की बुनियाद पर मेरा रिश्ता तय करें। अब जाहिर सी बात है, दीनदारी बुनियाद पर रिश्ता तय करना है तो कोई आसान काम थोड़ी है। बज़ाहिर तो सभी देखने में दीनदार है। 2 बातें उनके पेशे नजर थी। एक तो ये है कि खुद दीनदार हो, दूसरी दाइया हो, लोगों में, औरतों में दीन का काम कर सके, दीन की दावत और पैगाम लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए क्या शक्ल हो? तो कहा कि ना कि डॉक्टर साहब के फेसबुक अकाउंट पर बहुत फॉलोवर हैं, अपन एक पोस्ट जो है फेसबुक अकाउंट से शेयर कर दें। काफी दिन इसी बात में निकल गए। कहने का यार ये बात तो ठीक नहीं होगी, पर फेसबुक पर डालेंगे अच्छा नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर डिसीजन ये हुआ कि अपन एक पोस्ट क्या कर देते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं। फेसबुक पर पोस्ट डाल दी गई। तो डॉक्टर साहब के बेटे का ये कहना है कि 8000 खवातीन का या 8000 लोगों का रिप्लाई आया कि हम अपनी बेटी देने को आपको क्या है तैयार, क्योंकि दीनदार और दाइया की शर्त लगा दी थी। तो पता ये चला कि वो सब क्या है, दीनदार और दाइया। अब उन 8000 में से शादी और निकाह तो किसी एक से करना है। तो फरमाया कि हमें उस सिलेक्शन में काफी टाइम लगा। हमने उसमें से 10 को सिलेक्ट किया, उस 10 में से फिर 3 को सिलेक्ट किया, और उन 3 में से फिर हमने 1 को सिलेक्ट किया। समझ रहे हो आप? इतना बड़ा आदमी अपने बेटे के निकाह के लिए किसको देख रहा है? दीनदार बेटी को देख रहा है। अमीरी गरीबी कोई चीज नहीं देखी, सिर्फ क्या देख रहा है, दीनदार हो और साथ में दावत का काम करे, औरतों में दीन का पैगाम पहुंचाए। ये है शरीयत की मंशा और ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका कि आप किस बुनियाद पर जो है अपने बेटे का पैगाम किसी लड़की वाले के वहां पहुंचा रहे हैं। हमारे वहां मेयार ये नहीं है। हमारे वहां मेयार क्या है
कि लड़की खूबसूरत कितनी है, ये सबसे पहला मेयार है। दूसरे नंबर का मेयार है कि लड़की वाले कितने पैसे वाले हैं, हमारी बारात को खाना खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे, हमारे खर्चे बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक बहुत मीडियम फैमिली बच्चा मेरे पास में पढ़ने आता है, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो दिसंबर में आपकी बेटी की शादी है, आप ज्यादा झमेला मत करना, मुख्तसरन 150 लोगों को, अपने रिश्तेदार करीबी लोगों का प्रोग्राम करके खाना निपटा देना। तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो सब करने को तैयार हैं, लेकिन लड़की वाले ये कह रहे हैं कि शहर के बाहर कोई गार्डन करना। क्या करना? शहर के बाहर कोई गार्डन करना, ये लड़के वालों की डिमांड। ये तो सिर्फ गार्डन की बात है, और क्या क्या शराइत लगाए होंगे और क्या क्या बातें कही होंगी ये तो वही जानते हैं। तो हमारे वहां ना तो हम लड़के का रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर कर रहे हैं और ना हम लड़की का रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब फितने फसाद हमारी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। ये तमाम बुराइयां इसी वजह से हमारे सामने वजूद में आ रही है। लड़की अगर हम अपने लड़के के लिए देख रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने दीनदारी मेयार बनाया कि आप दीनदारी को मेयार बना करके रिश्ता करो। वैसे तो सभी दीनदार हैं माशाल्लाह, सब मुसलमान हैं, लेकिन आप मेरी इस बात को गहराई से समझो। दीनदार का मतलब ये है कि दीन के तकाजों पर अमल करना, दीन के अहकामात पर चलना, शरीयत और सुन्नत का पाबंद होना, शरीयत के तरीकों को फॉलो करना, ये दीनदार कहलाता है। ये लड़की के लिए मेयार बताया। और लड़के के लिए क्या मेयार बताया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पास किसी ऐसे लड़के का निकाह का पैगाम आए तुम्हारी बच्ची के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, कि जिसके दीन से और अखलाक से तुम खुश हो, जिसकी दीनदारी को और उसके अखलाक को तुम पसंद करते हो, तो उससे तुम अपनी बच्ची का क्या कर दो? निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया के अंदर बड़ा वसी और अजीज फितना फसाद बर्पा होगा, जो हमारे सामने हो रहा है। कौन देता है दीनदारों को अपनी बच्चियां? दाढ़ी टोपी वालों को कौन देता है अपनी लड़कियां? मौलवियों को कौन देता है? ये तो गांव का कल्चर है कि वहां खास तौर से मैं जिस इलाके से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के अंदर सिर्फ एक ही चीज फोकस की जाती है कि आलिम है, हाफिज है। अल्लाह की कसम इसके अलावा कोई और चीज फोकस नहीं की जाती। 17 साल मेरी उम्र थी, मेरी सगाई हो गई। ना मैंने देखा ना उन्होंने मुझे देखा, मेरी खाला ने पैगाम पहुंचाया कि मेरी बहन का लड़का है और मुझे तुम्हारी लड़की चाहिए। मेरी सास ने ये पूछा कि लड़का क्या करता है? फरमाया, मेरी खाला ने कहा कि ना के अरबी पंजुम में है, यानी कि 5वां साल आलिमियत का है, 2 साल होने में बाकी है। और मेरी सास ने बोल दिया कि ना मेरे लड़के आपको दे दो। और उनके रिश्तेदारों ने उनसे पूछा लड़का कैसा है, कितनी जमीन जायदाद है? गांव में जमीन जायदाद देखते हैं आप, साइड में ये चीज आ गई, जमीन जायदाद कितनी है? तो मेरी सास ने अल्लाह की कसम ये जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि बच्चा क्या हो रहा है? आलिम हो रहा है। सिर्फ इस बात की बुनियाद पर मैंने क्या कर दिया? ये मेरी सास ने जवाब दिया रिश्तेदारों को कि ना कि लड़का आलिम हो रहा है। आलिम हुआ भी नहीं था, 2 साल बाकी थे। अगर इत्तेफाक से मेरी नहीं, सॉरी 4 साल बाकी थे जिस वक्त सगाई हुई, उस वक्त तो कि ना के लड़का आलिम हो रहा है, इस बुनियाद पर उन्होंने क्या कर दिया? रिश्ता कर दिया। और 2 साल बाद शादी हो गई। फिर 2 साल बाद मैंने पढ़ाई भी करी। लोगों को ये खदशा था कि पढ़ाई छूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा, लेकिन मेरा मेयार शादी के बाद में और ज्यादा पढ़ाई का स्टैंडर्ड हो गया और बड़ा हो सका। तो दीनदारी की बुनियाद पर क्या होना चाहिए? रिश्ता होना चाहिए। अब दीनदार कोई आसमान से तो आएंगे नहीं, दीनदार हमें खुद को भी बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी दीनी तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को भी हमें दीनी तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा। दीनदार बनने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। हम आज से चाहे तो अपनी जिंदगी हम चेंज कर सकते हैं। भाई शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बना लेना, ये क्या कहलाता है? दीनदार कहलाता है। जो चीजें हमें लग रही हैं कि भाई ये दीन का हिस्सा नहीं है, उन चीजों को साइड करके कि भाई दीन का हिस्सा है क्या, उस चीज को फॉलो कर लेना है, क्या कहलाता है? दीनदारी कहलाता है। भाई आज से पहले हम जुमे के अलावा नमाज नहीं पढ़ते थे, हमने ये ऐद कर लिया कि इंशाल्लाह मैं आज से नमाज पढ़ूंगा, ये क्या हो जाएगा? आपका दीन के ऊपर चलना हो जाएगा। आज से पहले हम बगैर दस्तरखान बिछाए खाना खाते थे, हमने दस्तरखान बिछा करके खाना खाना शुरू कर दिया, ये क्या कहला जाएगा? आपका दीनदारी कहला जाएगा। दीनदारी तो हमारे हर अमल में आ जाएगी अगर हम कोशिश करेंगे। तो मेरे अजीजों, हमें इस वक्त के लिहाज से तमाम चीजों को छोड़ करके और इग्नोर करके, देखो हमें गुफ्तार का गाजी बनने की बजाय अमल का गाजी बनना है। हम बातें बहुत करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है, ये सही है, ये गलत है,
लेकिन अमल में कोई भी लाना नहीं चाहता। ये सारे माशरे की जरूरत है। हर इंसान इन शादी ब्याह के बड़े बड़े खर्चों से परेशान है, लेकिन अकेला इंसान मजबूर है, वो कैसे छोड़े? नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ेगा तो अकेला सारे माशरे के अंदर क्या होगा? बुरा भला कहा जाएगा। इसलिए माशरे के तमाम लोगों की जरूरत है। अमीर है उसकी भी जरूरत है, गरीब है उसकी भी जरूरत है। आपको मैं क्या क्या कहानियां सुनाऊं, मेरे पास सारी तरह की बातें आती हैं। ऐसी खवातीन, ये बैतुल माल वाले लोग हैं, इनसे पूछना जिनके घरों के चूल्हे दूसरों के रहमो करम पर चलते हैं, जब उनके घर शादियां आती हैं तो वही औरतें 3-3, 4-4 कुंटल गोश्त अपने घरों पर मनवाती हैं। जब हमारे घरों में नहीं है तो हमें क्या जरूरत है इतने खर्चे करने की? उन साहब के पास जाएंगी, उन साहब के पास जाएंगी, फला साहब के पास जाएंगी, इतना जहेज का इंतजाम आप कर दो, इतने पैसों का इंतजाम आप कर दो, गोश्त का इंतजाम आप कर दो, रोटी का इंतजाम आप कर दो, भटियारे का इंतजाम आप कर दो। क्या जरूरत है हमें दूसरे लोगों से भीख मांगने की? हमारे पास नहीं है, आप साहब कह दो, साहब हम गरीब लोग हैं, हम नहीं खिला सकते, हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में बच्ची है। हम अपने जिगर का टुकड़ा, अपना लखते जिगर, हमारा हिस्सा, हमारी जान हमने आपको दे दी, इसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ भी। तो ऐसे बहुत सारे दुख हैं माशरे के जो आज काफ़ी नहीं है इतने वक्त के अंदर बयान करना। फिर वक्तन फ़क्तन इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।